नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, तो वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डिफेमेशन केस वापस लेने की मंशा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, शेखावत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में केस वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत द्वारा उनको दिवंगत माता के खिलाफ की गई टिप्पणी को वे जीवन भर नहीं भूल सकते। तो वहीं शेखावत ने कहा कि गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए जिस अपराध के लिए क्षमा मांगी है, वह भी सीधे सामने आकर नहीं, बल्कि मीडिया के जरिए यह ना तो मर्यादित है और ना ही स्वीकार्य है। इसके अलावा शेखावत ने कहा कि जिसने मेरी माता के सम्मान को सरेआम ठेस पहुंचाई है, वह आज पर्दे के पीछे से क्षमा मांगता है। ये राजनीति नहीं, व्यक्तिगत अस्मिता का मामला है। तो वहीं शेखावत ने जोर देकर कहा कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वे सार्वजनिक रूप से किसी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करे और बाद में उसे केवल राजनीतिक रणनीति मानकर माफी की उम्मीद रखे। तो वहीं जोधपुर प्रवास के दौरान शेखावत ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अशोक गहलोत अब जिस आपातकाल की आलोचना कर रहे हैं, उसी दौर में उनकी पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया का गला घोटा था। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी, जब लोकतंत्र को रौंदा, और आज उसी संविधान की रक्षा की बातें कर रही है। ये दोहरे मापदंड है। तो वहीं शेखावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपातकाल जैसे काले अध्याय की दोषी है, जो आज संविधान की दोहाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में संस्थाओं की स्वायत्तता छीनी थी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने एक लंबी गुलामी के बाद आजादी हासिल की है, जिसमें लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान और जुबानी कुर्बान की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि वैदिक काल से चला आ रहा सबसे प्राचीन गणराज्य भी है। ऐसे देश में आपातकाल लागू करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलना एक अक्षम्य अपराध है। इसके अलावा शेखावत ने बताया कि बीते 15 दिनों में देश भर में आपातकाल के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और प्रेस वार्ताएं आयोजित की गई हैं, जिनमें जोधपुर की भी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि जनता को याद दिलाना जरूरी है कि कैसे 1975 में सत्ता के लालच में देश को तानाशाही में धकेल दिया गया था। तो वहीं गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए शेखावत ने कहा कि आपातकाल के दौरान लाखों लोगों ने न सिर्फ राजनीतिक उत्पीड़न झेला, बल्कि जबरन नसबंदी, अवैध गिरफ्तारियां और शारीरिक मानसिकता यातनाएं भी सही हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वे करोड़ों लोग इस पीड़ा को भूल सकते हैं। इसके अलावा यह इतिहास का वह कालखंड है जिसे हम मिटा नहीं सकते। ये अपराध सिर्फ लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ थे। ऐसे में कोई राजनीतिक नेता अगर आज पश्चाताप कर रहा है, तो उसे पहले अपने कर्मों की गंभीरता समझनी चाहिए। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत का यह बयान न सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान की प्रतिक्रिया है, बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई का हिस्सा भी है। डिफेमेशन केस वापसी को खारिज कर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीतिक मर्यादा और व्यक्तिगत गरिमा के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आपातकाल जैसे ऐतिहासिक विषय को उठाकर शेखावत ने कांग्रेस को उसकी पुरानी गलतियों की याद भी दिलाई। अब देखना यह होगा कि इस बयानबाजी के बाद राजस्थान की राजनीति किस मोड़ पर आ जाती है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।